हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आई एम। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 40। ये हमारा सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले करा था। ये हमारा सेम क्वेश्चन जो हमने इससे पहले करा था। ठीक है, तो हम क्या ढूंढेंगे, जैसे हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए जो 4 की टेबल में आता हो। ठीक है, 10 से बड़ा और 240 से छोटा नंबर। तो 10 से बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा होगा हमारा, 12 होगा। और लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 हमारा क्या होगा, 248 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 हमारा क्या होगा, 12 होगा। और लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 हमारा क्या होगा, 248। तो हमारी एपी स्टार्ट किससे होगी, 12 से स्टार्ट होगी और एंड किस पे होगी, 248 पे जाके एंड होगी। ठीक है, अब क्या एपी हम बना सकते हैं क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 4 4 का है, क्योंकि उसने क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमारा कितना आ जाएगा अगला, 16, 20 एंड सो ऑन। ठीक, अब मैं इसमें अगर मैं, ये मेरी क्या हो गई, एपी फॉर्म हो गई। मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है इसमें। तो मेरा ए क्या हो जाएगा, 12। डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा, 4। ए एन कितना दे रखा है मेरे को, 248। मेरे को एन निकालना है, आई हैव टू फाइंड द एन। ओके, तो मैं क्या लगाऊंगा अपना फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो ए एन मेरा कितना दे रखा था, 248, तो मैं यहाँ 248 डाल दूंगा। ए मेरे को कितना दे रखा था, 12। एन हमें नहीं पता और डी कितना था, 4। तो कितना हो जाएगा, 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 12 और 4, 248 तो सेम का सेम रहेगा, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 प्लस 4n प्लस में इधर आगे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 इज इक्वल्स टू 4n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 60। मतलब देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। ठीक है, हमारा क्या आ गया कि हमें 60 नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है, अब हमारा आता है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द AP इज दिस एंड दिस इक्वल। मतलब हमें n निकालना है, सिंपल सा। हमारा n ऐसा कौन सा है जिससे मेरे जो दोनों AP हैं वो क्या आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, हमारा कर लेते हैं फर्स्ट AP हमारा पहले कर लेते हैं। फर्स्ट AP वाले में क्या है, 63, 65 एंड 67 ये चलता है। तो मेरा ए इसमें क्या है, 63। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 65 माइनस 63 कितने का हो जाएगा, 2। एन हमें पता नहीं है, ए एन हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को फॉर्मूला पुट करें, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एन इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ए एन इज इक्वल्स टू 61 प्लस 2n। ये बन जाएगा पहली एपी का, ये बन जाएगा पहली एपी का। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ दूसरी एपी का, सेकंड एपी क्या है मेरा, 3, 10, 7 एंड सो वन। 3 10 7 ही है ना, 17 सॉरी, 3 10 17, 3 10 17। तो मेरा ए क्या हो जाएगा इसमें, 3। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरा, 7। ओके, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। गॉट इट। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए कितना था, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ए एन इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7n, माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये दोनों एपी क्या है, अब उन्होंने यहाँ पे बोला है ना, टर्म्स ऑफ द एपी दिस एंड दिस आर इक्वल, इक्वल बोला हुआ, बराबर बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहली एपी को
और दूसरी ए पी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें 61 प्लस 7n, मतलब सिंपल सा एक काम कर लेंगे कि फर्स्ट ए पी इज इक्वल्स टू सेकेंड ए पी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। ठीक है, अब इधर आके प्लस हो जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। ये क्या आ जाएगा 65 इज इक्वल्स टू 5n। 65/5 इज इक्वल्स टू n, कितना आ जाएगा 13। हमारी nth टर्म कितनी आ जाएगी, nth टर्म या n बोलो। ठीक है, अब हम 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द एपी। अब हमें इसमें एपी बताना है, हमें इसमें क्या बताना है, एपी बताना है, जिसमें हमें थर्ड टर्म दे रखी है। जिसमें हमें क्या दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है। मतलब मेरे को क्या दे रखा है, A3 दे रखा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 3 माइनस 1d, तो a प्लस 2d हो जाएगा A3 का। ठीक है, ठीक है, और A3 मेरे को कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। A3 मेरे को कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। गॉट इट, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगी पहली। ठीक है, अब मेरे को दिखा रखा है उसके बाद उसने बोला 7th टर्म की बात करिए और 5th टर्म की बात करिए। तो मैं यहाँ पे A7 का कर लेता हूँ फॉर्मूला ऑफिस से, a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ A5 का भी, तो a प्लस 4d हो जाएगा। ये बन जाएगी मेरे, ये बन जाएगी मेरे A7 और A5 का। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रही है 5th टर्म बाय 12। ये 10th क्वेश्चन जो हमने करा था अभी एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन जो हमने करा था, एक्सीड कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, मतलब 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। वो कैसे पता लगा, जब मैंने 7th टर्म में से 5th टर्म को घटा दिया तभी तो पता चला बीच में डिफरेंस कितना है, कितने का गैप आया। मैं क्या करूँगा, A7 में से A5 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 12। एक्सीड बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जो A5 है वो A7 है वो A5 से कितना है, 12 बड़ा है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगा, जब हमने उसको माइनस कर दिया। A7 मेरा कितना था, a प्लस 6d। ठीक है, माइनस a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 6d हो जाएगा, माइनस a माइनस 4d, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2d इज इक्वल्स टू 12। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। मतलब मेरा डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। डी की वैल्यू इक्वेशन 1 पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 पुट करते ही क्या होगा मेरा, 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 6, 6 कितना 12, 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 12, और 16 माइनस 12 कितना बचेगा मेरा 4। तो स्टार्टिंग ए पी कितने का मेरा, स्टार्टिंग ए पी कितने का मेरा 4 का है। ए पी मेरा किधर स्टार्ट हो रहा है, मैं ए पी बनाने जाऊँगा तो ए पी ए क्या है मेरा 4 है। ठीक है, A1 मेरा 4 हो गया। अब A2 कैसे निकालूंगा, मेरे को निकालना है A2, ए पी बनानी है मेरे को। A1 प्लस डिफरेंस कर दूंगा, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10। ठीक है, A3 बनाना है मेरे को, A2 प्लस डिफरेंस 10 प्लस 6 16 आ गया। ये 100 चलता जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। ठीक है, समझ में आया। करते हैं अपना 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है, पर कहाँ से निकालनी है, लास्ट से। कहाँ से निकालनी है, लास्ट से। तो हमारी AP कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, पीछे स्टार्ट होनी चाहिए, आगे से स्टार्ट मत करना। ठीक है, AP हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे स्टार्ट करेंगे। मतलब कितना हो जाएगा मेरा 253 से स्टार्ट होगी मेरी AP। ठीक है, अब डिफरेंस आपको पता करना है, डिफरेंस हमें पता नहीं है तो हम आगे से निकाल सकते हो डिफरेंस। आगे और पीछे का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, बस उसमें क्या होगा प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाएगा बस। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ इसकी बात करूँ तो 3 और 8 है 13। ठीक है, ए तो मेरे इसमें 3 हो गया, डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 5 5 का डिफरेंस है, मतलब अगर मैं इसमें से 5 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 248। इसमें से 5 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 243 एंड सो ऑन। चलते चलते यहाँ पे कहाँ है, लास्ट में 3 आ रहा है मेरा, 3 आ रहा है मेरा। मतलब इस वाली एपी में मेरा ए तो कितना है 253 है,
और जो मेरा डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें -5 कर रहा हूँ, +5 नहीं ऐड कर रहा हूँ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, -5 कर रहा हूँ। और ए एन मेरा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मेरे को एन निकालना है, सॉरी, हाँ, मेरे को A20 निकालना है, A20 निकालना है, मेरे को A20 निकालना है, ठीक है। ठीक है, मेरे को A20 निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी, 20, बीच में नंबर निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला भाई AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D, ठीक है। अब AN नहीं, मेरे को क्या चाहिए, A20 चाहिए। तो A कितना है मेरा, 253 प्लस 20 -1, डिफरेंस कितना है, -5 का। तो 253 प्लस कितना होगा, 19, कितना होगा, 19, 19 इंटू -5, तो मेरा A20 कितना आ जाएगा लाडलो, कितना आ जाएगा लाडलो, -95, -95, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा, 253 -95, A20 आ जाएगा मेरा इसमें। A20 मेरा कितना आएगा, 158 आएगा, 158 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP is 158. Got it? Got it? आया समझ में किस तरीके से हुआ, आया समझ में किस तरीके से हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ द AP is 24। मतलब चौथे और 8वें टर्म जो है AP के, उनका जो सम है वो कितना है, 24। तो मेरा A4 कितना होगा, A + 3D, और मेरा A8 कितना हो जाएगा, A + 7D, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, A4 + A8 का सम कितना है, 24। मतलब मैं इन दोनों टर्म को अगर जोड़ूंगा तो मेरा सम कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, उसने ये बोला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, A + 3D + A + 2D इज इक्वल्स टू 24। तो A + A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5D इज इक्वल्स टू 24। ये मेरी पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई। A + A 2A होगा, जैसे हम x और y को लेते हैं, x + x 2x, वैसे ही A + A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ 6th and 10th टर्म, मतलब A6 का कितना बनेगा, A + 5D, और A10 का कितना बनेगा, A + 9D, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, 6th और 10th टर्म का जो सम है, AP का सम है, वो कितना है, 44 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, A + 5D प्लस में A + 9D इज इक्वल्स टू 44। तो कितना हो जाएगा, 2A + 14D इज इक्वल्स टू 44। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई, है ना। हमें क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP के पहले 3 टर्म्स निकालने हैं, कुछ लोड नहीं लेनी है, पहले 3 नंबर निकालने, पहले 3 नंबर निकालने, खत्म बात, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को A और D पता होना चाहिए, मेरे को A और D नहीं पता, A और D नहीं पता, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन निकालेंगे, हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहली को दूसरी से घटा देंगे। कैसे करेंगे हम, 2A + 14D इज इक्वल्स टू 44, और यहाँ क्या है, 2A + 5D इज इक्वल्स टू 24। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उनके क्या होते हैं, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9D, यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, 20। ओके सॉरी 7D, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये मेरा है यहाँ पे 7D, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 10D आ जाएगा, इक्वेशन में 10D आएगा, सॉरी सर। तो मेरा कितना 10, और माइनस करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4D आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 20/4, तो डिफरेंस कितना आ गया मेरा, 5 आ जाएगा। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है यार, लो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया मेरा,
डिफरेंस कितना आ गया मेरा 5 आ गया। अब इससे मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं डी की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो मेरे क्या आएगा 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 24। तो ये कितना आ गया मेरा 2a इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50। तो 2a इज इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरे यहाँ पे, कितना बचेगा लाड लो, तो भाई तुम क्या कर लो 26। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -20, माइनस का 13 आ जाएगा। मतलब मेरा AP स्टार्ट किससे हो रहा है, मेरा AP जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है -13 से। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है 5 का। तो मैं A2 कैसे निकालूंगा लाड लो, मैं A1 में प्लस कर दूंगा डिफरेंस को, -13 प्लस 5 कितना बचेगा, -13 कितना बचेगा -8। अब मेरे को निकालना है A3 निकालूंगा, A3 कैसे निकालूंगा, A2 में प्लस करूंगा डिफरेंस को, A2 कितना है मेरा -8 प्लस डिफरेंस 5 कितना बचेगा -3 एंड सो ऑन। तो ये मेरी AP फॉर्म हो गई है, ठीक है, समझ में आया।